आपके एरिया में कितने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं? आपके जो पुलिस है उसकी पेट्रोलिंग टाइम्स क्या है? आपकी क्या कोई कॉलोनी की आरडब्ल्यूए है या फिर समिति है? और क्या उनके पास बीट कांस्टेबल का नंबर है? दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे आज। और जो इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिली है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो जुड़े रहिएगा, ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज जो मेरा वार्तालाप हुआ है वो वसंत कुंज, जो कि आप में से कई लोग जानते होंगे, साउथ दिल्ली का वसंत कुंज एरिया, वहाँ के किसी एक मतलब एक जो पॉकेट है, एक सेक्टर के आरडब्ल्यू से हुआ, जो कि उतने एरिया आरडब्ल्यू ऑफिशियल से, मतलब कि वो उस आरडब्ल्यू के हिस्से थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ का क्या सिस्टम है और कैसे वर्क करता है, और मतलब मैं उनसे बहुत सारी बातें करने गया था। तो उनमें से एक ये बात थी कि सिस्टम्स क्या है। तो मुझे जानकर खुशी हुई कि बहुत सारे सिस्टम्स इन प्लेस है। तो क्या क्या मेरी बातें हुई वो मैं आपको बताऊंगा, और कहाँ पे थोड़ी बहुत कमी रह रही है या और जो सजेशंस मिले वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले सिस्टम्स की बात करते हैं, सिक्योरिटी के सिस्टम्स की। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उस एरिया में उन्होंने गार्ड्स लगा रखे हैं, वॉचमैन, जो कि उस स्पेसिफिक एरिया को देखते हैं एंड 24/7 ड्यूटी पे रहते हैं और शिफ्ट्स में काम करते हैं। उस पूरे एरिया में, उस पूरे सेक्टर पॉकेट में, जिसमें कि अराउंड 500 घर है, उसके अंदर 37 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। जी हाँ, 37 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। और मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी डेंसिटी है अगर बाकी दिल्ली के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हर जगह इतने सीसीटीवी कैमरे। इसके बारे में शायद और रिसर्च करनी पड़ेगी, डेफिनेटली डेंसिटी उससे और ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ कुछ डिस्टेंस में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, जिसकी जो फीड है वो उनके आरडब्ल्यू ऑफिस में जाती है और गार्ड्स उसे देख सकते हैं, प्लस जो उनके आरडब्ल्यू मेंबर्स हैं उनके फ़ोन में भी जाती है, और 1 महीने तक उनके रिकॉर्ड्स में, वो डेटाबेस में रहता है अगर कोई इंसिडेंट हुआ हो। उनका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, मैं इस पे दोबारा आऊँगा, जो पुलिस स्टेशन उन्हें अलॉट किया गया है उसका उसके जो बीट कांस्टेबल्स है, यानी कि जो पेट्रोलिंग पे आते हैं, उनके नंबर्स वॉचमैन के पास है। तो कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो वॉचमैन डायरेक्टली उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। अगर कोई रात के समय अगर कोई महिला आती है, कार से अकेली आती है, तो वॉचमैन देखते हैं कि वो वापस ठीक से जा पाए। तो ये है जो सिस्टम जिनका हमें पता चला है। ये एक एरिया है, ये एक पॉश एरिया है। सो जो कमियां हैं थोड़ी बहुत, उनके बारे में भी उन्होंने बताया। सबसे पहली कमी उन्होंने ये बताई कि जो पुलिस स्टेशन वो चाहते थे कि जो उनको आसान था अप्रोच करना, वो पुलिस स्टेशन उन्हें नहीं मिला। उन्हें एक दूसरी कॉलोनी का पुलिस स्टेशन मिला है, जो कि इसका मतलब ये है कि जो दूसरी कॉलोनी में पुलिस स्टेशन है वो आके पेट्रोलिंग करता है, और वो दूर भी है। तो कभी कोई केस होता है, कोई इंसिडेंट होता है, जब इमरजेंसी पुलिस बुलानी हो तो उन्हें दूर जाना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है, उनका ये कहना है कि कुछ वॉलंटियर ग्रुप्स बनाने की कोशिश की थी, या फिर लोगों में एक कॉन्शियंस या फिर पार्टिसिपेटिव कम्युनिटी वे बनाने की कोशिश की थी, जिससे कि कोई भी इमरजेंसी हो तो लोग एक दूसरे की मदद कर पाए। लेकिन वो मोमेंटम बना नहीं और वो चीज़ बनी नहीं, और अभी भी लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा अपने में रहते हैं। और उन्होंने एक सजेशन दिया था, और जिस पे काम काफ़ी जगह पे चल रहा है, कि जो एक्स सर्विसमैन है या एक्स सर्विस पीपल है, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से पता है कि इस तरह की सिचुएशन से कैसे डील करना है, तो वो लोग आके एक तो वो खुद ही वेल ट्रेंड होते हैं, और वो वॉलंटियर्स को ट्रेन भी करेंगे कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसके साथ कैसे डील करना है, कोई भी ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट अगर होता है। तो दोस्तों, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिली है जो मैंने आपको बताया। ये चीज़ें, ये जानकारी जो है, ये आप भी लेके रखें अपने एरिया के बारे में। सबसे पहले तो ये कि आपके एरिया में कितने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है,
ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है। ऐप्स जो भी हैं वो आप देखिए, इसके बारे में मैं देखता हूँ अगर इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ तो। अम, तीसरी चीज़ ये कि आपकी अगर कोई RWA है या समिति है, हर कॉलोनी की एक समिति होती है, RWA होता है हर एरिया में, एक समिति ज़रूर बनी है। तो आप ये देखिए कि उस समिति के मेंबर से जाके आप डायरेक्टली बात करके देखिए कि क्या उनके और ये देखिए कि वॉचमैन अगर कोई है आपके एरिया में तो, या गार्ड्स, क्या उनके पास डायरेक्ट नंबर है जो बीट कॉन्स्टेबल्स हैं उनका। एंड एक्स सर्विसमैन वाला एक आइडिया अच्छा है, उसके बारे में वो एक आई थिंक और स्ट्रीमलाइन वे में करने वाली चीज़ है। तो ये 3-4 चीज़ें आप फ़िलहाल करके देखिए, और अगले एपिसोड में और मैं जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ, लोगों से मिलेंगे हम। एंड एक चीज़ आप ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि ये जितना भी काम है ये स्टेप बाय स्टेप होगा, बहुत पेशेंस के साथ करना होगा। एंड हमें चाहे सिटीजन्स हो यानी रेजिडेंट्स हो, जो रहने वाले हम लोग हैं नागरिक, या फिर जो RW के मेंबर्स हैं, या फिर जो सिस्टम्स डाले गए हैं, और पुलिस खास करके, तो हमको सबसे कोऑपरेट काफ़ी करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट्स अच्छे आएँ और चीज़ें जल्दी जल्दी सुधरे। एक दूसरे की मदद ज़रूर करें, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। एंड जुड़े रहें हमारे साथ। कोई भी अगर अगला कोई मीटअप होता है तो उसके बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन अपने लोकल एरिया के बारे में मिल सकती है वो ज़रूर दें, वो ज़रूर आप हासिल करें। एंड कोशिश करें कि वो इन्फॉर्मेशन अपने सर्कल में अपने सब लोगों को ज़रूर दें। बाकी और चीज़ों पे आते हैं। थैंक यू, लव यू गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ। दैट्स ऑल आई वांट टू से।